और आइए सबसे पहली खबर की ओर आपको लिए चलते हैं महाराष्ट्र की ओर और बात करते हैं मुंबई की। मुंबई में यातायात के लिहाज से बेहद अहम कर्नाक ब्रिज अब नए अवतार में सामने आ रहा है। 154 साल पुराने और असुरक्षित घोषित किए गए इस पुल को ध्वस्त करने के बाद बृहन मुंबई महानगर पालिका ने इसे नए सिरे से बनाया है। ये नया पुल अब सिंदूर ब्रिज के नाम से जाना जाएगा, जिसे भारत के हाल में सफलतापूर्वक किए गए सैन्य अभियान ऑपरेशन सिंदूर को समर्पित किया गया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आज मुंबई में इस नए पुल का उद्घाटन किया। ये रिपोर्ट देखिए। मुंबई में सिंदूर ब्रिज ऑपरेशन सिंदूर की बहादुरी को समर्पित मुंबई का नया ब्रिज। सिंदूर ब्रिज के नाम से जाना जाएगा मुंबई का कर्नाक ब्रिज। दक्षिण मुंबई के लिए राहत की बड़ी सौगात, तकनीकी रूप से मजबूत और भव्य निर्माण। नए सिंदूर ब्रिज पर हेरिटेज का भी रखा गया ध्यान। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में बनाए गए कर्नाक ब्रिज का नाम बदलकर सिंदूर ब्रिज किया गया है, जो कि भारतीय सेना की ओर से चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर को समर्पित है। इस ब्रिज का निर्माण 154 साल पुराने पुल की जगह किया गया है। इसकी शुरुआत से रोजाना लाखों लोगों को फायदा पहुंचेगा। इस ब्रिज की कुल लंबाई 342 मीटर है। इसे बृहन मुंबई महानगर पालिका और भारतीय रेलवे की मदद से बनाया गया है। ये छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस और मस्जिद बंदर के बीच स्थित एक महत्वपूर्ण सड़क पुल है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आज मुंबई में इस नए पुल का उद्घाटन किया। कर्नाक ब्रिज का नाम सिंदूर ब्रिज इसलिए किया गया है कि कर्नाक ये ब्रिटिश गवर्नर थे। उन्होंने हिंदुस्तानियों पर बहुत अत्याचार किया, कई लोगों को जान से मारने का काम उन्होंने किया। इसलिए ऐसे अत्याचारी गवर्नर का नाम बदलकर हमने ये तय किया कि इस नए ब्रिज को सिंदूर का नाम दिया जाएगा। ये पुल पीडी मेलो रोड को मोहम्मद अली रोड से जोड़ेगा। इसके निर्माण के बाद मस्जिद स्टेशन में पूरब और पश्चिम की ओर जाने के लिए लगने वाले समय को भी कम किया जा सकेगा। फडणवीस ने इस मौके पर कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार देश के लोगों का स्वाभिमान जगा रही है और गुलामी की निशानी को खत्म किया जा रहा है। इसी क्रम में ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर आज से ये पुल जाना जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर ये भारतवासियों के मन में बसा हुआ ऑपरेशन है, क्योंकि पहली बार भारत ने अपनी ताकत को दिखाया है और पाकिस्तान में घुसकर वहां के आतंकवादियों के अड्डे और उनके एयर बेसेस उसको समाप्त करने का काम भारत ने किया है। हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने बार बार ये कहा है कि स्वतंत्रता के अमृत काल में गुलामी की निशानियों को मिटाकर हम अपनी निशानियों को प्रस्थापित करें। उसी सिलसिले को जारी रखते हुए मैं ऐसा मानता हूं कि आज का निर्णय लिया गया है। गौरतलब है कि ऑपरेशन सिंदूर की चर्चा दुनिया भर में हुई थी और देश में इस वक्त इस ऑपरेशन को लेकर जबरदस्त उत्साह का माहौल है। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार की तर्ज पर महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस सरकार भी औपनिवेशिक जो पहचान थी उसको हटाने का काम तेजी से कर रही है और सबसे इसका ताजा उदाहरण है ये ब्रिज, जिसका कि आज इनॉग्रेट किया गया है, जिसे मस्जिद बंदर में सीएसटी के पास शायद पहला ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रोजेक्ट होगा ऑपरेशन सिंदूर के बाद, जो कि महाराष्ट्र में यानी कि मुंबई में शुरू किया गया है। अपने सहयोगी सुरेश काले के साथ मनीष कुमार शीतल, दूरदर्शन समाचार, मुंबई। और आइए अब आपको झारखंड की ओर लिए चलते हैं और यहां से अच्छी